आज की इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस एनालिसिस, ये देखें हमारी जो बुक्स हैं उनमें आपको ट्रांसलेशन मिल जाती है। अब ट्रांसलेशन तो मिल जाती है लेकिन बच्चा क्या करता है कि उसको फिर मेमोराइज कर लेता है। जैसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ माई डियर होमलैंड, पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, तो बच्चा उसको याद कर लेता है, पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, पाकिस्तान इज़ माई डियर होमलैंड, बस। हालांकि इससे क्या होता है कि बच्चे को इंग्लिश की समझ नहीं आती। चाहिए ये होता है कि आप जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर को समझा करें, उसके एनालिसिस करना सीखें। अब सेंटेंस एनालिसिस में जो हमने देखना है वो अभी हम जो एक्सरसाइज एक लेंगे जो टेक्स्ट बुक में दी हुई होती है, ग्रामर की किताब से है और उसमें 15 सेंटेंसेस हैं। तो उसका मैंने एनालिसिस किया है जिसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मैं आपको उसकी बताता हूँ। उनसे हर सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, हर सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये चीज़ें, अब देखें जो चीज़ें हैं वो सब जो पढ़ लिख कर गए हैं वो जानते हैं कि हमने जो सीखा है दरअसल उसमें ही बहुत बड़ा गैप रहा है, बहुत बड़ा फला रहा है। देखिए हमने जो सीखा वो हमने ये सीखा था कि फ़ाइल फेल और मफूल जुमले के जो तरतीब होती है वो यही होता है, और हमें यूनिवर्सिटी कॉलेजों हर जगह यही पढ़ाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होती है जिसमें आज क्योंकि हमारा जो टॉपिक है हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब है। यानी कि जब हम वर्ब को स्टेटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी इज, एम, आर और इसका पास्ट जो है वाज, वर, इनका जो इस्तेमाल होता है लिंकिंग वर्ब के तौर पर कैसे होता है और कौन सी ग्रामेटिकल सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनती है वो हमने देखना होता है। अब एक स्ट्रक्चर आप याद करें, उसके जरिए से आप हजारों हजारों सेंटेंसेस खुद बनाना सीख सकते होते हैं। और एक जुमला याद करना और उसको ना समझना, उससे फिर आपको हर जुमला अलग अलग याद करना पड़ता है। तो मेरी ये कोशिश है कि आपके लिए जो ग्रामर है वो बहुत ही आसान बनाई जाए और जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल के होने चाहिए वही आप तक पहुंचाए जाए। तो आज के हमारे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम लिंकिंग वर्ब लेंगे। लिंकिंग वर्ब जो हमारे पास यूज ऑफ एज मार्क आप पढ़ते हैं उसको लिंकिंग वर्ब के तौर पर लेंगे, लिंकिंग वर्ब, और उसके बाद हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट जो है कंप्लीट करता है सब्जेक्ट को, और ये लिंकिंग वर्ब सिर्फ इन दो को जोड़ता है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट और ये इक्वल आ जाते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट दो तरह का हो सकता है, वो मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट या तो वो नाउन होगा या वो एडजेक्टिव होगा। इन मिसालों में जो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा जो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब 15 सेंटेंसेस हैं, उनमें से मैं कुछ मिसालें आपको देता हूं और फिर मैं आपको नाउन और एडजेक्टिव लगा करके दूंगा, और फिर सारे सेंटेंसेस का जो है मैं एक जो पीडीएफ फाइल है वो आपको शेयर करूंगा। आप वहां से बिल्कुल आसानी के साथ समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर इस स्ट्रक्चर में हम पहला जुमला लिखें तो ये बनेगा, पाकिस्तान इज माई डियर होमलैंड। पाकिस्तान इज माई डियर होम लैंड। पाकिस्तान इज माई डियर होम लैंड। उसके बाद जब आप देखेंगे पाकिस्तान इज माई डियर होम लैंड, उसके बाद दूसरा जुमला हम देखेंगे, टी वॉज हॉट, टी वॉज
हॉट। इसी तरीके से दे वर माई क्लोज फ्रेंड्स। तीसरा दे एक सब्जेक्ट है और ये लिंकिंग वर्ब है और ये आगे सब्जेक्ट दे, फिर वर्ब, आगे माई क्लोज फ्रेंड्स, माई क्लोज फ्रेंड्स। अब ये देखिए जो कॉम्प्लीमेंट है ये सारा कॉम्प्लीमेंट होता है। हमने क्या देखा होता है, ये सब्जेक्ट है जी, ये फेल है, ये मफूल है, ऑब्जेक्ट है। दरअसल ऐसी बात नहीं होती, ये सारे जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो फिर उलझ ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये मफूल नहीं होते हैं और ना ये इनको फाइल कहा जाता। जैसे हमने सब्जेक्ट की की ट्रांसलेशन की होती फाइल, हालांकि फाइल तो काम करने वाला है। टी वाज हार्ड में टी क्या काम कर रहा है, क्या काम करने वाला, फाइल का मतलब तो काम करने वाला होता ना। और ये जो वाज तो फेल हो गया, चलो ये ऑब्जेक्ट है उसका, टी वाज हार्ड, इसको देखिए ये फाइल हो गया, ये फेल हो गया, ये मफूल हो गया। ये कहाँ का मफूल है, किस बच्चे को बेचारे को समझ आ जाएगी। अब एक देखिए टी को हमने कहा टी, ये फाइल है, बच्चा बेचारा क्या समझेगा कि ये क्या फाइल जी काम करने वाला। टी वाज हार्ड में फाइल टी क्या काम कर रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा। बच्चे बेचारे ने उसके सर में दर्द होने लग जाता है। वाज फेल है, चलो ये तो समझाती है। हॉट जो है वो इसका मफूल है, कैसे मफूल है कोई पता नहीं। हालांकि मफूल तो एक रिसीवर होता है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है और वो हमेशा एक्शन, जो एक्शन वर्ब होता है उसमें ऑब्जेक्ट आते होते हैं। स्टेटिव में तो ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता होता। तो लिहाजा ये सारा जो हमारे स्ट्रक्चर को सीखने का और अप्रोच होती है, जब वो ही गलत रहती है तो ताहियात हमने क्या इंग्लिश सीखनी है। जब इतने से टी वाज हार्ड की हमें स्ट्रक्चर नहीं आती तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की या बड़ी अगली जहां से इंग्लिश शुरू हो रही है, जब वो पहली बुनियाद ही हमारी गलत होती है तो आगे क्या हमारी इंग्लिश में बुनियाद बननी होती है। तो लिहाजा मेरी यही कोशिश है कि हम बुनियादों को अपनी को दुरुस्त करें। जो हमारे हाँ चल रहा है उसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम आसान बनाएं और बेहतर बनाएं। अब देखिए सब्जेक्ट और ये स्ट्रक्चर आप याद कर लें, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। इसमें 15 के 15 जुमले में जो एक्सरसाइज में से हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको मैंने कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा। और इसके बाद अब ये कॉम्प्लीमेंट जो है नाउन या एडजेक्टिव होता है। अब इन्हीं जुमलों में से आप इनको नाउन या एडजेक्टिव के तौर पर कैसे अलग कर लेंगे, नाउन या एडजेक्टिव के तौर पर कैसे अलग कर लेंगे। यहाँ पे अब ये इन्हीं से आगे स्ट्रक्चर जो है वन बनेगी और ये मेन स्ट्रक्चर हो गई। इसी में दो स्ट्रक्चर जो मुमकिन हद तक हो सकती हैं वो यूं हो जाएंगी कि एक दफा कंप्लीमेंट क्योंकि या तो नाउन होना या एडजेक्टिव होना। अब इनमें से हमने नाउन और एडजेक्टिव को अलग कर लेना है। सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा लिंकिंग वर्ब और फिर आ जाएगा नाउन, नाउन या नाउन फ्रेज। अब नाउन जैसे एक होगा, जैसे फ्रेंड है एक नाउन है, लेकिन क्लोज और माई इसी नाउन को ही क्वालिफाई कर रहे हैं, इसी के इजाफा कर रहे हैं, इसी के साथ के ही है। तो ये माई क्लोज फ्रेंड, इसको आपने पूरा नाउन कह देना, ये नाउन फ्रेज या नाउन जो भी कह लें। ये जो हॉट है ये एडजेक्टिव है और माई डियर होमलैंड, होमलैंड आपको पता नाउन होता है और ये उसका नाउन फ्रेज बन जाएगी, यानी अकेला नाउन या नाउन फ्रेज। अब ये दो जो होंगे यहां पे आ जाएंगे और ये एक जो है वो, ये दो सेंटेंसेस जो है वो इसमें आ जाएंगे, यानी पाकिस्तान, इसमें अलग हम करेंगे अगर पाकिस्तान इज माई डियर होम लैंड। अच्छा, फिर दूसरा जो है वो यहां पे ये आ जाएगा दे वर माई क्लोज फ्रेंड, माई क्लोज फ्रेंड्स। और अब जो एक और सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर एस, ये स्ट्रक्चर वन हो जाएगी S1 और अब S2 जो बनेगी स्ट्रक्चर 2 वो हो जाएगा सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और यहां पे आ जाएगा एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, डी साइलेंट होता है एडजेक्टिव, तो उसमें आ जाएगा टी वाज हॉट, टी वाज हॉट। तो ऐसे जो है हम सेंटेंसेस की जो है सीखेंगे कि एक सेंटेंस की जो है कैसे स्ट्रक्चर बनती है
उसको एनालाइज करना सीखें, उसका एनालिसिस सीखें, उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की पहचान करें। जो टू बी वर्ब्स होते हैं, जो भी टू बी वर्ब्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो यही होती है। सब्जेक्ट होता है, लिंकिंग वर्ब होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट करता है सब्जेक्ट को ही, सब्जेक्ट के बारे में मजीद बात बताता है, और लिंकिंग वर्ब सिर्फ उनको जोड़ देता है, उनके दरमियान में ग्लू का काम करता है। तो देखिए, पाकिस्तान इज माय डियर होमलैंड, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? पाकिस्तान है। लिंकिंग वर्ब कौन सा है? इज है। और ये लिंकिंग वर्ब जो है यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट कौन सा? माय डियर होमलैंड। अब ये तीनों जुमले जो मैंने आपके सामने लिखे उनमें देखिए, माय डियर होमलैंड कॉम्प्लीमेंट है, हॉट कॉम्प्लीमेंट है, माय क्लोज फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट है। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि आगे उनको नाउन और एडजेक्टिव भी अलग कर दिए ताकि आपको समझ आए। अब पाकिस्तान इज माय डियर होमलैंड, यहाँ पे नाउन है। अब दे वर माई क्लोज फ्रेंड्स, अब यहां पे आप जो है नाउन या एडजेक्टिव, यहां पे जो कॉम्प्लीमेंट है, यहां पे नाउन या एडजेक्टिव आप लगा के हजारों जुमले बना सकते हैं। यहां पे इज एम आर जो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट आप कोई भी ले सकते हैं। टी वॉज हॉट, टी वॉज कोल्ड, या हॉट की जगह कोल्ड लगाएं। टी वॉज हॉट, टी वॉज कोल्ड, टी वॉज गुड, टी वॉज बैड, टी वॉज सोर, टी वॉज एनी वर्ड दैट डिस्क्राइब्स टी आप यहां पे लगा सकते हैं। अब यहां पे टी की जगह फिर आप कॉफी वाज हॉट, आप यहां भी इसको चेंज करना शुरू कर दें। कॉफी लगाएं आप, कॉफी वाज हॉट, वाटर वाज हॉट, कुछ भी यहां पे आप ये चेंज करना शुरू कर दें तो हजारों ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे। यहां पे एडजेक्टिव को चेंज कर, कॉम्प्लीमेंट को तब्दील करना शुरू कर दें तो हजारों सेंटेंस ऐसे बनते जाएंगे। यानी आपने एक सेंटेंस सीखना हो तो फिर उससे हजारों बनाना सीखिए, उस स्ट्रक्चर में आपने जानना है। उस स्ट्रक्चर को अगर आप सीख गए, वो सांचा जो होता है, उस सांचे में आप मिट्टी को डाल दें और फिर वो ईंट की शक्ल बना के देता है, तो ये सांचा होता है। जो सांचा अगर आपने दुरुस्त से बना लिया है, सीख लिया, उस सांचे में आप चीजें डालते जाएं, वर्ड डालते जाएं और सेंटेंस बना के निकालते जाएं। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में आपका नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, आप इसके साथ प्रोनाउन भी होगा, लेकिन वो अभी इस एक्सरसाइज में हमारे साथ डिस्कशन में नहीं आया। तो 15 सेंटेंसेस हैं जिनकी मैं आपको पीडीएफ फाइल जो है वो शेयर करूंगा। उनके मैंने कॉम्प्लीमेंट अलग कर दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट में से फिर जो नाउन्स हैं वो मैंने अलग कर दिए हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं वो मैंने अलग कर दिए हैं। बात समझाने का मकसद ये है कि जो नाउन होगा वो नाउन अकेला एक वर्ड नहीं होगा, बल्कि नाउन फ्रेज भी हो सकता है, यानी कि रिलेटेड वर्ड्स के साथ होगा नाउन। अपनी जो उसको नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, जैसे माई डियर होमलैंड में होमलैंड को डियर और माई होमलैंड को डिस्क्राइब कर रहा है, फ्रेंड्स को माई और क्लोज डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो है ग्रामर जो है इंग्लिश की 9th क्लास वालों की या 10th की या एफएससी या उनकी, इस तरीके स्टेप बाय स्टेप, पहले मैं 9th की ग्रामर आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैट्रिक की, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, ताकि आप लोगों की एक सही बुनियाद बन जाए। अब ये जो जुमले हैं ये जरूरी नहीं कि 9th वाला देखे, इनको तो 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास वाला भी देखना शुरू कर दे, ताकि जब वो 9th में आए, या क्योंकि अब देखिए मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूं कि आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो दुरुस्त बने और आप चीजों को समझने वाले बने जिस तरह होती हैं। कब तक आप लोग टी वाज हॉट में टी को फाइल कहते रहेंगे, वाज को वर्ब कहते रहेंगे और हॉट को जो है ऑब्जेक्ट कहते रहेंगे, तो कभी भी आपका बच्चा जो है वो बेचारा उसमें कभी भी फ्लो नहीं कर पाएगा, उसका माइंड फ्लो नहीं करेगा। टी को आप सब्जेक्ट कहें जरूर कहें, आप लिंकिंग वर्ब वाज कहें, हॉट को आप कॉम्प्लीमेंट कहें, ऑब्जेक्ट ना कहें। उसके बाद और ये जो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनती है वो भी याद कर लें, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। अब इसी की जो दो जैली बन जाती हैं, जो खुद से मैं आपको समझाने के लिए बना के बता रहा हूं कि वो सब्जेक्ट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो जो होना है या नाउन होना है या एडजेक्टिव होना है या प्रोनाउन होना है, तो तीन तो इसकी इसी की जैली बन जाती है ना, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, नाउन, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब जो है एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और प्रोनाउन। अब उसकी मिसालें मैंने आपको दे दी हैं, लेकिन मेन जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है सेंटेंस की, वो याद रखनी है आपने। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, उसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही आना है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आना है, उसको आपने ऑब्जेक्ट नहीं कहना है। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। लिंकिंग वर्ब मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि ये सिर्फ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में ग्लू का काम करते हैं, जोड़ते हैं, बराबर के माने में आ जाते हैं। पाकिस्तान इज बराबर है माई डियर होमलैंड के, यानी माई डियर होमलैंड इज पाकिस्तान या पाकिस्तान इज माई डियर होमलैंड, एक ही बात है। टी वाज हॉट, हॉट वाज टी,
टी इज हॉट, इट इज हॉट टी, यानी ये जो हॉट है ये टी को ही डिस्क्राइब कर रहा है, यानी यहाँ पे ये इक्वल के मानी में आ रहा है। तो इस तरह उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अटैच रहें मेरे साथ फेसबुक पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी, क्योंकि और एक बात याद रखें, मेरे जो जितने भी बातें होंगी वो वेल कनेक्टेड होती हैं। कुछ बातें मैं पहले बता चुका होता हूँ तो दोबारा नहीं करता। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में अपना कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज कर दूँ। क्या पता है कुछ बच्चों ने पिछली वीडियोस ना देखी हों और वो पहली दफ़ा मुझे फॉलो कर रहे हों, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी है वो उनको समझ आता रहे। तो ये जो आज का लेक्चर है इसमें जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो है कि जब आप कोई सेंटेंस ट्रांसलेशन का, ये ट्रांसलेशन के लिए ही है, जब आप ट्रांसलेशन के लिए कोई सेंटेंस करते हैं तो ट्रांसलेशन तो आपको बनी बनाई मिल जाती है, आप उसको याद भी कर लेते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम उसकी स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते। जो हमें स्ट्रक्चर बताई जाई गई है वो भी दुरुस्त नहीं होती। जिस तरीके से हमें वो ग्रामर की स्ट्रक्चर बताई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। उस अप्रोच की वजह से कभी भी आपकी फ्लो नहीं बन पाती इंग्लिश में। तो अगर आप फ्लुएंट जो है माइंड्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सेंटेंस एनालिसिस में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमने देखा है। सेंटेंस एनालिसिस में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर थी लिंकिंग वर्ब के लिए। लिंकिंग वर्ब जब भी ये इस्तेमाल आपने करना है तो उससे पहले आपने सब्जेक्ट लेना है और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। उसकी मिसालें मैंने आपको पहले ही समझा दी हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर जब लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, लिंकिंग वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब होगा तो उसकी स्ट्रक्चर हमेशा यही होगी। जो लिंकिंग वर्ब से पहले होगा वो सब्जेक्ट होगा और जो उसके बाद होगा वो सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप सीखें ताकि अच्छा फिर ये होता है कि टी वाज हॉट, बेटा को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब है वो वाज है, जो टी है वो सब्जेक्ट है और जो कॉम्प्लीमेंट है वो हॉट है। इस तरह आपको अगर पता होगा तो फिर वो रट्टा नहीं रहता कि जो लफ्ज़ों को बस याद कर लेना, वो बल्कि एक आसानी हो जाती है। वो माई क्लोज फ्रेंड्स आपने याद करना है, ग्रुप एक चुंक बन जाते हैं, जो ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड को याद करके जुमले याद करना सीखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। दे वर माई क्लोज फ्रेंड्स, माई क्लोज फ्रेंड्स आपने अलग से, ये कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब है और दे जो है वो सब्जेक्ट है। अगर आप इस तरीके से इसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा और बहुत कुछ सीखेंगे। और फिर इन्हीं को बदल कर आप, मैं कहता हूँ, हज़ारों सेंटेंसेस सीखना शुरू कर देंगे। एक स्ट्रक्चर पे देखिए 7 या 8 सेंटेंस स्ट्रक्चर होती हैं, 7 या 8 टोटल सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं और टोटल इंग्लिश जो है वो इन्हीं पे पड़ी है। तो खुद सोचें अगर एक आपने स्ट्रक्चर सीख ली है तो आप कितने जुमले बनाना सीख जाते हैं। बजाय इसके कि एक एक जुमले को याद करते रहें, आप मुझे फॉलो कर लें तो मैं आपको इंग्लिश का बेताज बादशाह बना दूंगा। इंग्लिश आपको ऐसे आएगी जैसे पानी आता है।